अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग कैलकुलेटर ट्रिक कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने लिमिट ऑफ अ फंक्शन और स्ट्रेट लाइन की कुछ ट्रिक्स देख ली थी पिछले वीडियो। अगर आपने वो नहीं देखी तो ज़रूर देख लो। तो आज हम डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसकी भी कुछ ट्रिक्स है, तो वो भी आज हम फॉलो करेंगे। अगर जो भी एन या प्याज में एंट्री टेस्ट में इस्तेमाल करना चाहे, यूज़ करना चाहे, तो ये ट्रिक यूज़ कर सकता है। तो इसमें कुछ हमारे पास लिमिटेशन होगी, तो वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि डेरिवेटिव आप मान लो कि जिससे मैं डी बाई एंड डी एक्स ऑफ 3 या एक्स क्यूब मालूम करना चाहता हूँ। तो इसको पता है आपको, पावर रूल के हिसाब से हमारे पास इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। हमारे पास 3x स्क्वायर एक फंक्शन का जब हम निकालें तो आंसर भी हमारे पास एक फंक्शन आता है, लेकिन हमें एक x की वैल्यू अज्यूम करनी पड़ेगी। मान लो मैं x एट एक्स इक्वल टू 1 पे निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर x की जगह 1 रखेंगे तो 3 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 होगा, तो इसका आंसर हमें मिलेगा 3। तो आपको एक x की वैल्यू अज्यूम करके इसको लेके चलना है। और इसमें हम इम्प्लिसिट फंक्शन को मालूम नहीं कर सकेंगे। जो भी इम्प्लिसिट फंक्शन होंगे, मान लो इम्प्लिसिट फंक्शन है हमारे पास, जिस तरह का ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल है 25 के। तो इस तरह की जो हमारे पास टू वेरिएबल्स वाले आ जाते हैं, जिसमें एक्स इंडिपेंडेंट और वाई भी इंडिपेंडेंट हम ट्रीट करते हैं इसको। तो इस तरह की फंक्शन आप यहाँ पर कैलकुलेटर में यूज़ नहीं कर सकते। तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे कि हमारे पास जैसे एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन मैं कराता हूँ। अगर आप बोर्ड में यूज़ करना चाहें तो इसको हम बोर्ड में भी यूज़ कर सकते हैं टू वेरीफाई योर आंसर। तो आप बेसिकली इसका मकसद वेरीफाई करने के लिए ही होता है। और अगर एन डी इंटर टेस्ट में जो भी इंटर टेस्ट में टेस्ट देना चाहता है, तो उसको भी हम कैलकुलेटर ट्रिक की मदद से भी कर सकते हैं, ये वाली डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन की क्वेश्चन को। ठीक है, तो जो सबसे पहले नंबर 1 पे अगर देखें, इफ़ पी ऑफ एक्स इक्वल है 2x पावर 5 एंड माइनस 3x पावर क्यूब एंड प्लस एक्स की पावर माइनस 4 प्लस एक्स की पावर माइनस 7 दिया हुआ। ठीक है, तो वो आप पूछ रहा है पी डैश ऑफ एक्स, यानी इसका मतलब है कि वो डेरिवेटिव पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जैसे y एफ ऑफ एक्स के बराबर है, तो यहाँ पर कभी बार एफ ऑफ एक्स दिया हुआ, कभी बार आपको पी ऑफ एक्स भी दे सकते हैं। और अगर आप डेरिवेटिव मालूम कर रहे हैं तो y प्राइम इक्वल होगा एफ प्राइम ऑफ एक्स। ठीक है, तो इन दोनों को एक ही तरीके से आप अज्यूम करोगे कि y लिखा हो या एफ ऑफ एक्स लिखा हो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, इस तरह वाई डैश और इसका एक और टर्म भी आता है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो इस तरह भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह हमने जो चैप्टर में इसके काफ़ी सारे सैम्पल देखे हुए हैं डेरिवेटिव के। यहाँ पर इसको यहाँ पर पुट करेंगे, तो सबसे पहले अगर हम डेरिवेटिव की यहाँ पर अगर सैम्पल को देखें, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पर डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है, लेकिन वो गोल्डन में लिखा है, यानी शिफ्ट दबा के हम ये दबाएंगे तो हमें मिल जाएगा डेरिवेटिव। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे हमारे पास मोड जो है, मोड हमारे पास हमेशा रेडियन में चेंज होना चाहिए जब भी हम डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करें। खासतौर पर इसमें ट्रिग्नोमेट्री में ज़रूरी है। हम यहाँ पर जो है अलजेब्रिक के लिए तो ज़रूरी नहीं होता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पहले ही मोड रेडियन में चेंज कर लेनी। 4 पे आपको रेडियन मोड मिल रहा है, तो आप रेडियन में चेंज कर लो ताकि बाद में आपको मसला ना हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर यहाँ पर शिफ्ट दबा के, जब आप यहाँ पर इंटीग्रल का निशान भी देख रहे हैं इंटीग्रेशन के लिए, तो यहाँ पर जब शिफ्ट दबा के दबाओगे तो आपको डी बाई डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव मिल रहा है। और किसके लिए? एक्स के लिए मिल रहा है। यहाँ पर चाहे कोई भी वेरिएबल दिया हो, आप उसको एक्स में चेंज कर लें। मान लो टी में दिया तो आपको एक्स ही लिखना है उसकी जगह, क्योंकि यहाँ पर डी बाई एक्स निकाले, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो हम अल्फ़ा दबा के हमें एक्स मिलेगा 2, अल्फ़ा दबा के एक्स का की पावर 5, तो हम पावर के लिए ये बटन यूज़ करते हैं, 5 पावर है। ठीक है, इसी तरह हम जल्दी से इसको फीड कर लेते हैं। तो 3x की पावर हमारे पास 3 है, पावर 3 दबा दो, एंड फिर अगेन प्लस अल्फ़ा दबा के x पावर हमारे पास -4 है। ठीक है, तो पावर सॉरी इसकी पावर यहाँ पर आ गई है, आगे पहले तो करना ज़रूरी है। एंड अगेन अल्फ़ा दबा के x पावर हमारे पास -4। ठीक है, एंड देन हमारे पास अगेन प्लस अल्फ़ा दबा के x पावर ले लेंगे हम इसकी -7। ठीक है, तो ये फीड करने के बाद अब जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर हमें कोई x की वैल्यू चाहिए। x की आसान वैल्यू रखनी हो तो आप 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो। ठीक है, यही दोनों आसान जो है इजी सिंपल सी वैल्यूज़ है, वो रख दो। पहले हम 0 रखेंगे तो देखेंगे हमारा क्या आंसर मिलता है, एरर मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम 0 पर इसको डिफाइन नहीं कर सकते। फिर अगर हम बैक जाएंगे एंड अगेन x की वैल्यू हम 1 रख के देख लेते हैं।
ठीक है, सॉरी मैंने 10 रख दिया, यहाँ पर 1 रखेंगे, ईजी वैल्यू रखो आप। तो हमारे पास आंसर क्या मिल रहा है, -10। तो अब यहाँ पर जो भी x की है ना वैल्यूज़, x की जगह हमने क्या रखना है, जो भी हमने यहाँ पर एज्यूम किया है 1, तो मैं जब 1 रखेंगे तो x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा, 120 प्लस यहाँ पे x की जगह 1 रखोगे 120 होगा। तो यहाँ से हमें कभी भी -10 नहीं मिलने वाला, राइट, यहाँ पर सारी एडिशन हो रही है। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, अगर हम x की जगह 1 रखेंगे तो 10 और माइनस एक्स की जगह 1 रखेंगे तो हमारे पास 1 मिलेगा, 10 माइनस 9 हो जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ पर देखो हमारे पास -4, ये तो 1 ही मिलने वाला, 1 की कोई भी पावर में आपको 1 मिलेगा, यहाँ पर भी 1 मिलेगा। तो -4 और -7 -11 होगा, प्लस 1 करेंगे, यहाँ पर हमारे पास -10 ऑप्शन नंबर बी से मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप और कोई भी ट्राई करोगे वहाँ पर कहीं भी आपको -10 नहीं मिलने वाला। तो अगर आप चाहो तो आप इसको सिंपल पावर रूल से भी कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप यूज़ ना करें, जहाँ पर आपको उससे आसानी हो रही है तो वहाँ पे यूज़ कर लो, ठीक है। इसलिए मैं सेकंड ईयर वालों को काफ़ी कहता हूँ कि ये चीज़ जो है सेकंड ईयर के लिए ज़्यादातर रिलायबल नहीं होती, फर्स्ट ईयर वाले के लिए तो फिर भी है, लेकिन यहाँ पर आप पावर रूल यूज़ करोगे तो इससे कम टाइम लग जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शन हैं जहाँ पर आप इसको यूज़ करोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा बेहतर रहेगा, कम टाइम लगेगा आपका। अब यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है तो इसको हम कैलकुलेटर में इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो ओरिजिनल मेथड है आप उसको सॉल्व कर सकते हो। फिर इसका अगर आंसर आप निकालना चाहो तो आई थिंक -3 इसका आंसर था, तो यहाँ पर इसको हम कैलकुलेटर से नहीं कर सकते। 3 पे आते हैं, 3 पे आप यहाँ ये चीज़ आप कर सकते हो कि आपको प्रोडक्ट में दिया हुआ ये भी आपको सिंपल फीड कर लेना है कैलकुलेटर में। यहाँ पर आ जाते हैं, शिफ्ट दबा के आप ये दबाओगे हमारे पास आ जाएगा डेरिवेटिव, ठीक है। तो प्रोडक्ट में है तो हम ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। तो ये वाली ब्रैकेट नहीं, आपने एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगानी है ताकि आपका आंसर जो है गलत ना हो, ठीक है। तो ब्रैकेट का ज़्यादा ध्यान रखना इसमें, +2, तो हम जल्दी से इसको फीड करने वाले हैं, x +3 एंड x +4, ठीक है, +4 रख दिया, एंड ब्रैकेट को यूज़ कर लिया। अब x की कौन सी वैल्यू के लिए, सबसे पहले जैसे मैंने बताया 0 रख के चेक करो, 26, ठीक है। 0 पे हमारे पास फाइनाइट आंसर आया, इसका मतलब ये हम कर सकते हैं। अब 26 कहाँ से मिलेगा, x की जगह मैंने 0 रखा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, हमारे पास यहाँ पे 26 मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए पे। अभी आगे हम ट्राई करेंगे कि कोई और तो नहीं है, कोई और ऑप्शन में हमें 26 ना मिल रहा हो। यहाँ पर x की जगह 0 रखेंगे, ये टर्म 0, ये टर्म 0, हमारे पास 24, ये भी नहीं मिल रहा। यहाँ पर दोनों x की जगह 0 रखेंगे, नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता। तो हमारे पास पहला ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अगर ये प्रोडक्ट वाला करना चाहो तो आप कैलकुलेटर से इजीली 30 या 40 सेकंड से भी कम में आप आराम से कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या है, dy/dx ऑफ y इक्वल है √x + 1/√2। इसका आंसर तो सिंपली मैंने ऑप्शन में देखा था, हमारे पास √2 था, तो हमारे पास करेक्टली इसको तो हम कैलकुलेटर से लिखने पे भी टाइम जाया जाएगा, आपको इजीली पता है। x की जगह हमारे पास डेरिवेटिव लेंगे इसका तो x 1 आ जाएगा और ये कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगी। लेकिन फिर भी आप अगर इस्तेमाल करना चाहो कैलकुलेटर को इस्तेमाल करके आप ये √2 निकाल सकते हो। अब डेरिवेटिव आ जाते हैं, अगर क्वोशंट रूल हो, क्वोशंट रूल जो है हमारा ज़्यादा टाइम ले लेता है, और क्योंकि हमें MCQs में ये फंक्शन चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, पहले इसको फीड करेंगे, फिर हम x की कोई वैल्यू पे इसको फाइंड करेंगे कि कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही, राइट। तो सिंपली हम यहाँ पर रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो शिफ्ट दबा के जब आप ये वैल्यू दबाओगे आपके पास आ जाएगा डेरिवेटिव। तो हमारे पास क्वोशंट है तो हमने यहाँ पर फ्रैक्शन ले लेना है, एंड 3 अल्फ़ा दबा के x -2 एंड 2 अल्फ़ा दबा के x आ जाता है, एंड +3, ठीक है। तो आप अल्फ़ा पे आप उंगली रखोगे तो आपको जल्दी टाइप करने में आसानी हो जाएगी। पहले हम x = 0 पे निकाल लेते हैं, देखते हैं हमारे पास x = 0 पे आंसर मिलता है कि नहीं। हमारे पास 1.4, ठीक है। अच्छा 1.44 का अगर अब मैं यहाँ पर निकालना चाहूँ फ्रैक्शन में तो यहाँ पर 13/9 भी हमारे पास 1.44। अगर आपको नहीं पता चला कि फ्रैक्शन में क्या आंसर है, आप सिंपली 1.4444 इनफाइनाइट टाइम इसको टाइप करके यहाँ पर निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा 13.4 इसका 13.9, सॉरी मैं 4 कह रहा हूँ, 13.9 आपका इसका आंसर मिलेगा। लेकिन 13.9 जो है हमारे पास यहाँ पर कैसे मिलेगा, अब मैं x की वैल्यू हमने क्या रखी थी 0, ठीक है। x की वैल्यू हमने क्या रखी थी 0 रखी थी, तो यहाँ पर अगर 0 रखेंगे ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 जगह ऊपर मिलेगा 9, तो ये तो हमारे पास नहीं हो सकता। नीचे भी देख के रख सकते हो कि यहाँ पर x की 0 रखोगे वैल्यू तो ये टर्म 0, 3 का स्क्वायर 9, तो 9/9 हमारे पास 1 के बराबर होता है, तो ये हमारे पास गलत ऑप्शन है। यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, ये टर्म 0, ये टर्म 9 ऊपर मिल रहा है, नीचे भी 9 मिल रहा है, ये भी नहीं मिल सकता। 13/x
की जगह 0 रखेंगे, ये टर्म 0, 3 का स्क्वायर 9, तो 13/9 यहाँ से मिल रहा है और यहाँ से 8/9 मिलेगा, राइट। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, जो कि हम इजीली 1 मिनट से भी कम टाइम में निकाल सकते हैं। अब आते हैं हमारे पास रियल, जो हमारे हमने ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहा था कि जो रेडियन में हमें चेंज करना किसके लिए ज़रूरी है, ट्राइग्नोमेट्रिक में। यहाँ पर भी आप डिफ़िकल्ट ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं, सिर्फ इजी ट्राई कर सकते हो। डिफ़िकल्ट ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, आप ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन आप ट्राई मत करना भी, क्योंकि आपका टाइम भी ज़ाया होगा और इसमें आपको आंसर करेक्ट नहीं मिलेगा, यानी कि आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इससे अच्छा है आप इसको इस्तेमाल ना करो। हाँ, कि इजी इन्वर्स ट्राइग्नोमेट्रिक ज़रूर ट्राई कर सकते हो, जैसे कि हमारे पास कोसेक इन्वर्स एक्स, अगर आपको फार्मूला पता है सिंपली आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारे पास राइट है। लेकिन हम कैलकुलेटर से ट्राई करना चाहते हैं, मान लो अगर आप भूल गए हो या आपको नहीं पता चल रहा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, तो आप कैलकुलेटर का बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हो। हमारे पास शिफ्ट दबा के हम ये दबा देंगे एंड कोसेक। अच्छा, कोसेक इन्वर्स एक्स यहाँ पर कैसे फिट करेंगे, आपको मैंने पिछली वीडियोस में ट्राइग्नोमेट्री में बताया था कि कोसेक इन्वर्स यहाँ पर पुट करने के लिए कि आप साइन इन्वर्स लोगे, जो एंगल है उसका भी इन्वर्स लोगे, ठीक है। एक्स है तो 1/x रख लो, 1/, अल्फा दबा के एक्स, ठीक है। तो अब याद रखो, ये ब्रैकेट जो है क्लोज हुआ है साइन के लिए, लेकिन एंगल के लिए अलग से हम ब्रैकेट का क्लोज करेंगे यहाँ पर। अब एक्स की वैल्यू आप पहले रख लो, मान लो हमारे पास 0 है, तो मैथ एरर आ रहा है तो हम 0 नहीं रख सकते। फिर इससे इजी वैल्यू हमारे पास 1 है, सॉरी मैं 10 रख देता हूँ बार बार। हमारे पास 1 है तो 1 ट्राई कर लेते हैं, 1 में भी मैथ एरर आ रहा है। जब तक मैथ एरर आए आप नेक्स्ट वैल्यू रख लो जो भी आपको आसान लग रही है। तो 2 रखते हैं, देखते हैं हमें क्या मिल सकता है। तो -28 2.88, ठीक है। तो 2.88 कैसे मिलेगा वो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पर मान लो x की जगह मैं 2 रखता हूँ तो यहाँ पर 1 - 4 हो जाएगा, तो जो आयोटा मिलेगा, तो आयोटा हमारा आंसर नहीं है। यहाँ पर भी हमें आयोटा मिलेगा क्योंकि x की जगह रखेंगे हम 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 - 4 नेगेटिव का रूट आ जाएगा, जो कि आयोटा होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पर देखो -1 ओवर, अगर यहाँ पर 2 रखूँ, 1 डिवाइड बाय 2x की जगह 2 रखा और रूट 2 का स्क्वायर यानी 4 - 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ पे भी माइनस है, -1/2 √3, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर ये फीड करके देख लेते हैं कि हमारे पास यही सेम आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो हम यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 2√3, राइट, एंड माइनस का है तो हम यहाँ पर माइनस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा -2886, ठीक है। तो पीछे भी हमें यही आंसर मिला था और यहाँ पर भी हमें यही आंसर मिल रहा है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इससे ही पता चल जाएगा। आपका करेक्ट ऑप्शन है सी, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप एफर्ट कर लेना इसके लिए। अगर आपको वाकई में करेक्ट ऑप्शन नहीं पता चल रहा या आपको भूल गया है, कोई भी मसला हो सकता है इसमें, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो NLD या प्याज यूनिवर्सिटी के टेस्ट में। तो अब आते हैं 7 पे। तो मैंने मल्टीपल ऑप्शंस लिए, अब मैंने यहाँ पर एक्सपोनेंशियल की भी एक एग्जांपल ली है, तो वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि कोई भी फंक्शन आपको मिल जाए एग्जाम में तो आप वो इजीली कर पाएँ। तो देखो यहाँ पर y इक्वल है, देखो जैसे मैंने बताया था y इक्वल भी दे सकते हैं, p ऑफ x भी दे सकते हैं, कुछ भी आपको लिख करके दे सकते हैं। अब आपको मालूम क्या करना है, dy बाई डी यानी इसका डेरिवेटिव। हमें सिंपली क्या करना है, डेरिवेटिव वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पर हमें लिख लेना है ये वाला फंक्शन, ठीक है। तो अब आपको दो तरीके से आपको मिल रहे होते हैं एक्सपोनेंशियल, एक यहाँ पर मिल रहा है और एक पावर में मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर 10x टू पावर x के ऊपर अल्फा दबा के मिलेगा और यहाँ पर शिफ्ट दबा के। हमें पावर में चाहिए तो आपने शिफ्ट ये ln दबा देना, आपको एक्सपोनेंशियल मिल जाएगा। उसकी पावर क्या है 2 एंड 2x की पावर, ठीक है, अल्फा दबा के x की पावर स्क्वायर है, ठीक है। और आगे एक और हमारे पास x है, मल्टीप्लाई x लिख लो या सिंपल x लिख लो, एक ही बात है। अब हमें x की वैल्यू के लिए, x की वैल्यू 0 के लिए निकालना है मान लो, तो 1 वैल्यू मिल रही है। अब यहाँ पर हमें ट्राई करना है, देखना है कि x की वैल्यू 0 रखने पर कहाँ 1 मिल रहा है। यहाँ पर अगर 0 रखेंगे ये टर्म खत्म हो जाएगी, इसलिए मैं 0 या 1 रखवा रहा हूँ ताकि आपको ईजिली फाइंड करने में मुश्किल ना हो, टाइम भी ना लगे। यहाँ पर e की पावर 0 हमारे पास होता है 1 के बराबर, क्योंकि यहाँ पर x की 0 रखूँगी तो यहाँ e की पावर 0 आ जाएगा जो कि 1 के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 0 मिला, 1 × 1 हमारे पास 1 है। अभी तक के लिए तो हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, लेकिन आगे भी हम ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि और कोई ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर देख लो हमारे पास x की 0 रखेंगे, ये टर्म 0 और +2
यहाँ पर हमारे पास 2 इंटू एक्स की पावर ई की पावर 0 हमारे पास 1 के बराबर है, और यहाँ पर एक्स की टर्म 0 हो जाएगी, यानी 2 इंटू 1, यहाँ पर 2 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं है, 1 हमारे पास आंसर है इसका, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है आपको। एंड 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ई की पावर 0 अगेन 1 के बराबर हो जाएगा, तो ये हाफ मिल रहा है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है, और ये तो हमारे पास डिवाइड में 0 आ जाएगा, तो ये तो इनफाइनाइट ही हो जाएगा, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए है। अब कुछ ऐसी एग्जाम्पल भी आ सकते हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल पावर है cos x, तो इसमें हमारे पास डिफरेंट आंसर मिलेंगे, तो उसका भी क्या हल है वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। मान लो आपके पास गिवन है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ इसको, कि e की पावर हमारे पास cos x डिवाइड dy बाई डी एक्स, यानी कि डेरिवेटिव निकालना है इसका, तो ऑप्शन ये है, मैं यहाँ पर आपको फंक्शन पुट करके दिखाने वाला हूँ, राइट। तो हम दोबारा से चले जाते हैं इस पर शिफ्ट दबा के डेरिवेटिव में, तो मैं यहाँ पर ये फंक्शन पुट करने वाला हूँ सिंपल। तो सबसे पहले शिफ्ट दबा के एल एन दबाओगे आपको ई मिल जाएगा, एंड कॉस अल्फ़ा एक्स मिल जाएगा, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पर जो एंगल का जो ब्रैकेट है वो अगेन दोबारा क्लोज करूँगा। अब एक्स की वैल्यू 0 पे निकाल रहा हूँ, तो हमें क्या मिल रहा है 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखो cos 0 हमारे पास क्या है, cos 0 यहाँ पे देख लेते हैं, cos 0 हमारे पास 1 के बराबर होता है, ठीक है। ई की पावर 1 ई आ गया, ठीक है, cos 0 1 के बराबर है, यहाँ पर ई की पावर ये भी 1 आ जाएगा, यानी ई मिल जाएगा, और यहाँ पर cos 0 1 के बराबर है, यानी ये ई मिल रहा है, ये भी ई मिल रहा है, ठीक है, हमें 1 चाहिए, ठीक है, हमारा आंसर क्या आना चाहिए 1। तो ई की पावर हमारे पास cos 0 1 के बराबर है, यहाँ से हमें sin 0 0 मिल जाएगा, यहाँ से भी 0 मिल रहा है, और यहाँ से भी बिल्कुल सेम फंक्शन है, लेकिन -0 भी 0 के बराबर होता है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें से राइट ऑप्शन क्या है, आपको अगर जो ओरिजिनल मेथड है ये वो आता होगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास डी राइट ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कैलकुलेटर की, कैलकुलेटर में हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी, हमें एंगल चेंज करना पड़ेगा। तो मैं पीछे दोबारा जाता हूँ फंक्शन पे, अब 0 के बजाय क्या है, रेडियन में हमें कोई एंगल रखना है, एक्स के यहाँ पर क्या है एंगल है, तो मैं एंगल में π/2 रख रहा हूँ, ठीक है, शिफ्ट दबा के पाई आ जाएगा यहाँ पर, इसको 2 दबा देंगे यहाँ पर। अब हमारे पास -1, यहाँ पर अगर देखोगे cos 90 आपको पता है, cos 90 हमारे पास 1 के बराबर है, बराबर होगा, ठीक है, तो e की पावर 0 हमारे पास 1 मिल जाएगा, यहाँ भी हमारे पास 1 मिलेगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर -1, तो अब -1 हमें चाहिए था, आंसर हमारे पास क्या था -1, ठीक है, यहाँ पर देखो आंसर हमारे पास सॉरी -1 था जब हमने π/2 x रखा, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन है, ये हमारे पास राइट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा एंगल चेंज करके भी देखना है, यहाँ पर रेडियन में आपको अगर एंगल रखने की बात करें तो आपने रेडियन में ही रखना है, क्योंकि आपका कैलकुलेटर रेडियन मोड में, सिर्फ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में आपको रेडियन रखना पड़ता है। यहाँ भी ई की पावर ln यानी लॉग वाला भी आ जाएगा, और एक्सपोनेंशियल भी आ जाएगा, ये भी हम इजीली कर सकते हैं। तो हमें ये फीड करना है, ई की पावर चाहिए, तो हमने शिफ्ट दबा के ln दबा दिया, फिर हमारे पास ये जो ln है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो ln ये है, और ये हमारे पास लॉग है, ये नहीं पुट करना, अपने ये वाला बटन पुट करना है, ठीक है। तो अब साइन आ जाएगा, तो साइन हमने सिंपली किया। अब देखो x एक ब्रैकेट आ जाएगा x के लिए और एक साइन के लिए, ठीक है, 2 ब्रैकेट डालने हैं, इसलिए जो है हमारे पास गलत ऑप्शन जो गलत है वो हमारे पास आंसर ना मिले, इसलिए हमने ब्रैकेट का ध्यान रखना है। तो 0 के लिए निकालते हैं, पहले हमारे पास मैथ एरर आ गया, कोई बात नहीं, हम दूसरी वैल्यू रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं, या हमने π/2 रख लेना है, कोई भी ऐसी वैल्यू रख लेंगे, तो π/2 रख लेता हूँ मैं, तो π/2 में हमारे पास 0 मिलेगा, तो हमारे पास cos π/2 हमारे पास 0 के बराबर है, तो हमारे पास ऑप्शन हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 0, ठीक है। तो हम यहाँ पर साइन देख लेते हैं, साइन हमारे पास π/2 किसके बराबर होगा, साइन π/2 1 के बराबर है, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर भी 0 मिल रहा है, यहाँ पर भी 1 मिल रहा है, सॉरी यहाँ पर भी 1 मिल रहा है, 0 हमारे पास सिर्फ कॉस में मिल रहा है, ठीक है, तो कॉस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि मेरे 0 चाहिए था आंसर में, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, साइन 90, 90 का स्क्वायर भी अगेन वो 1 ही मिलेगा, तो 1/sin 90 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1/1 भी हमारे पास 1 के बराबर है, और नन तो हमारे पास नहीं हो सकता, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए रहेगा इसमें। तो ये थी हमारे पास डेरिवेटिव की सारी ट्रिक, ये भी आपने अगर यूज़ करना चाहो तो ईजिली यूज़ कर सकते हो। बाकी हमारे पास इंटीग्रेशन की क्या हो सकती है, तो इसकी जो भी हमारे पास ट्रिक होगी वो सिर्फ होगी हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल की। तो डेफिनेट इंटीग्रल आपके पास, आपको पता है हमारे पास वो
फंक्शंस होते हैं वो इंटीग्रेशन होती है डेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें हमारे पास लिमिट होगी, ठीक है, अपर या अपर लोअर लिमिट हमारे पास गिवन होगी, और उसका आंसर भी हमारे पास क्या मिलेगा, एक वैल्यू मिलेगी, उसके आंसर में हमें फंक्शन नहीं एक वैल्यू मिलती है। तो हम सिंपली यहाँ पर पुट करना सीखते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है जो cos पावर 4x dx और लिमिट है 0 से π/2। तो हमारे पास सिंपल ये वाला बटन है, इसको हम दबा देंगे बगैर के लिए, हमने ये बटन दबाया, एंड cos पावर 4x को आप किस तरह लिखेंगे, तो cos दबाएंगे, अल्फा दबा के x ब्रैकेट क्लोज, पावर हमारे पास 4 है, ठीक है, राइट। तो हमने 0 हमारे पास लोअर लिमिट है एंड अपर लिमिट पाई आपको यहाँ से मिल जाएगा, शिफ्ट दबा के π/2, ठीक है। आपने सिंपल के इक्वल दबा देना है, आपको वैल्यू यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन 3π/16 आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी रहेगा इंटीग्रेशन के लिए। अगर आपको कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल का सवाल मिले तो आप इजीली इसको बिना कोई टाइम वेस्ट किए आप निकाल सकते हो कैलकुलेटर से, राइट। तो हम नेक्स्ट फंक्शन पे जाते हैं। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट फंक्शन है हमारे पास, तो ये देखो हमने किस तरह इसको निकालना है, राइट। तो हम पहले इसको काट लेते हैं। तो साइन स्क्वायर x/2 है, ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे साइन, पहले हम अल्फा दबा के x एंड फ्रैक्शन के लिए ये वाला बटन हमारे पास, फिर 2 एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड फिर स्क्वायर, ठीक है, राइट। इस तरह निकालना है आपने। तो अगेन हमारे पास कॉस ब्रैकेट लगा हुआ है x एंड बाय फ्रैक्शन बाय 2 एंड इसका भी स्क्वायर लेना है, यहाँ से हमने ब्रैकेट लगा के फिर स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपर लोअर लिमिट हमारे पास 0 है एंड अपर लिमिट है हमारे पास π/2, तो शिफ्ट दबा के π/2, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, डबल चेक कर लेते हैं, राइट। तो हमारे पास करेक्ट है, ये इक्वल दबा देंगे। तो इसका आंसर में मैंने लिखा हुआ है π/16, ठीक है। तो यहाँ से जो भी ऑप्शन होगा हमारे पास करेक्ट, वो आपने टिक कर लेना है। अब यहाँ पर आते हैं हमारे पास एक्सपोनेंशियल में अगर इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल दिया हुआ है तो वो कैसे करेंगे। तो बड़ा इजी तरीका है हमारे पास। सबसे पहले ये फीड करेंगे अल्फा दबा के x एंड ई की पावर के लिए आपने देखो ई यहाँ से भी मिल सकता है, अगर आप अल्फा दबा के ई दबाओगे फिर अपने पावर अलग से लेनी होगी। अगर पहले से पावर में चाहिए तो अपने यहाँ पर ले लेने हैं, शिफ्ट दबा के एल दबाओगे तो आपको यही मिल जाएगा। तो दोनों तरीके से कर सकते हो, मसला नहीं है। यहाँ पर आ जाते हैं, हमने x की पावर 2, ठीक है, तो अल्फा दबा के x पावर 2 के लिए हमने ये दबा दिया, राइट। तो लोअर लिमिट हमारे पास 0 है एंड अपर लिमिट हमारे पास 1 है, दबाएंगे हमारे पास। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, हमने देखना है 0.859, ठीक है। तो ये हमें इसमें यहाँ पर ढूंढने के लिए हमने ई की वैल्यू हमें पता है 2.71 होती है, तो ये तो हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अगर 2.71 से 1 माइनस करोगे तो 1.71 आ जाएगा समथिंग, और ऐड करोगे तो 3.71, ठीक है। इनका 2.71 हमारे पास ई की वैल्यू होती है। यहाँ पर ये फीड करके देख लेते हैं ये हमें क्या आता है, सिर्फ फंक्शन इसमें फीड करना है, आपको पता चल जाएगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं, शिफ्ट ई यहाँ से हमें मिलेगा एंड -1 यहाँ से मिलेगा, राइट। तो आपको पास क्या मिल रहा है 0.859, पीछे भी हमारे पास 0.859 आंसर था, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ये, ठीक है। तो इस तरह हम ये भी ट्राई कर सकते हैं, ln(x²) आप लोग ट्राई कर लेना है। ई आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो लास्ट हम कर लेते हैं, फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक MCQs टाइप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको हम फीड कर लेते हैं। आपको पता है कि हमारे पास ये चीज़ करने में ज़्यादा टाइम लगेगा अगर हम मैनुअली करना चाहें या ओरिजिनल मेथड से। तो मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि अगर आपको जहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिले कैलकुलेटर यूज़ करने की तो आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर आपको आंसर वेरीफाई करना है तो वहाँ यूज़ कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल इसी पे इन्हिसार नहीं रहना है, ठीक है। इस पर डिपेंडेंट नहीं होना है, इसको सिर्फ यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है। तो अब ये पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास 1/1 तो 1 डिवाइड के लिए हमने फ्रैक्शन के लिए यूज़ करना है, अल्फा दबा के x स्क्वायर ले लो, -9 ले लो, और लोअर लिमिट हमारे पास 4 है, अपर लिमिट हमारे पास 6 है, राइट। तो सिंपली हमने ये दबाना है, हमें क्या मिल रहा है 0.141, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है 0.141 किस तरह मिलेगा, तो हमने ln की वैल्यूज़ डाल के चेक करनी है, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पर दबाएंगे, ln के लिए आपने ये बटन दबा देना है, और 7/3, राइट। तो सब कुछ चेक करना है, यहाँ पर हमें ये नहीं मिल रहा, राइट। तो यहाँ पर हम अगेन 3/7 यहीं से डाल देते हैं, 3/7, तो अगेन हमारे पास ये चीज़ नहीं मिल रही। फिर हमारे पास 7/3
1/7, ठीक है, 1/6। सॉरी, हमारे पास, मैं ये डालना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ये, आप सारे ही वेरीफाई करने के लिए चेक करोगे बारी बारी, ठीक है, इतना टाइम तो आपको लगेगा ही। तो 1/7/3 हमारे पास राइट। तो 0.41 हमारे पास इसका भी आंसर आया है, यहाँ पर देख लो, और यहाँ पर इसका भी यही आंसर आया है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो थोड़ा बस आपको वेरीफाई करने के लिए आंसर में टाइम लगेगा, बाकी अगर ओरिजिनल मेथड करना चाहो तो वो ज़्यादा बेहतर है मेरे लिए भी। मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा। मैं आखिर में जाते जाते फिर से बता दूँ कि आपका जो पेट और ओरिजिनल तरीका, आपका ओरिजिनल मेथड ही है, इसको सिर्फ हम जुगाड़ के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जुगाड़ में कभी कभार आपका ऑप्शन सही होता है, कभी कभार नहीं होता, तो आपको ये यूज़ करना है जब आपको कोई और ऑप्शन ना मिले, तो आपने ये ऑप्शन रखना है अपने लिए। और जो है मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है, आप इसको यूज़ कर सकते हो कहीं कहीं जहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो बस दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।